नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। तो हम आज नए टॉपिक के साथ आए हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, उन पर क्या आवेश होता है, प्रोटॉन का क्या द्रव्यमान होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो हमारे पास आंसर आता है दोस्तों, गोल्डस्टाइन ने की थी। गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन ने की थी दोस्तों, ये सबको पता है। और कैसे की दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, ये है हमारी विद्युत विसर्जन नलिका, जो कैथोड किरणों की खोज के दौरान भी काम में ली गई थी। ये जो नलिका है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भरी है दोस्तों। कौन सी गैस भरी है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई। शुरुआत में इतना ही अनुमान लगाया गया था कि भाई हाइड्रोजन गैस को ले लीजिए। अब जैसे विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर दाब को कम किया गया और हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया गया, तो एनोड से कुछ किरणें निकल करके कैथोड की ओर जाती है दोस्तों। देखो, जब कैथोड किरणों की खोज हुई थी तो वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि यदि कैथोड से कुछ किरणें निकल करके एनोड की ओर जा रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ किरणें एनोड से निकल करके कैथोड की ओर भी जाती होगी। तो ये प्रयोग किए गए। इस प्रयोग के द्वारा पाया गया कि एनोड से कुछ किरणें निकल करके कैथोड की ओर जाती है। वास्तव में मैं बताऊं आपको दोस्तों कि एनोड किरणों की जो खोज हुई थी दोस्तों, वो खोज यहां से नहीं हुई, एनोड से नहीं निकलती है वो दोस्तों। ये एनोड और कैथोड का जो बीच वाला स्थान है दोस्तों, वहां से एनोड किरणों की खोज हुई थी। वहां से एनोड किरणें निकलती है दोस्तों। कहां से? कैथोड और एनोड के बीच वाला जो स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, वहां से एनोड किरणें निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों कि एनोड किरणों की उत्पत्ति कहां से होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कैथोड और एनोड के बीच वाले रिक्त स्थान से होती है। यहां पर एनोड से कुछ किरणें निकल के कैथोड की ओर जा रही है। पता कैसे चला? कैथोड में छेद कर दिया गया। देख रहे हैं आप दोस्तों, ये छेद आपको मैं येलो करके दिखा देता हूं। ये दोस्तों, ये छेद किए हुए हैं कैथोड में, और ये पीछे जो है वो जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा हमने लगा दिया दोस्तों। जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। तो जैसे हमने हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया, हमने प्रेशर को कम किया, तो ये किरणें प्रोड्यूस होकर के इस होल में से जाकर के और जिंक सल्फाइड के पर्दे के ऊपर जाकर स्पॉट उत्पन्न करती है दोस्तों। इस प्रकार से स्पॉट उत्पन्न करती है। इसका अर्थ है कुछ किरणें निकल करके कैथोड की ओर आ रही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये जो किरणें थी, इन किरणों की उत्पत्ति ना तो एनोड से हुई है, ना कैथोड से बीच वाले स्थान से हुई है, और लेकिन ये जा रही है किधर? कैथोड की ओर। इसलिए इनको हम एनाल किरणें भी बोलते हैं दोस्तों। इनको हम एनाल किरणें, इनका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? एनाल किरणें, कैनाल किरणें, कैनाल किरणें। एनाल किरणें कहा था कैथोड किरणों को, और एनोड किरणों को कहते हैं हम कैनाल किरणें, क्योंकि ये कैथोड की ओर गमन कर रही है, इसलिए हम इनको कहते हैं कैनाल किरणें। और इन पर आवेश कौन सा होता है दोस्तों? पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। इन पर प्लस आवेश पाया जाता है, अर्थात जो एनोड किरणें होती है वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। हमने इसके अंदर भरा था हाइड्रोजन गैस, इसलिए इन कणों का जो द्रव्यमान था दोस्तों, वो हाइड्रोजन के लगभग बराबर पाया गया था। इसलिए हम इनको प्रोटॉन नाम देते हैं दोस्तों। यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया था। शुरुआत में इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी दी गई थी, लेकिन दोस्तों यदि आप किसी दूसरी गैस को भरते हो तो उसके द्रव्यमान के हिसाब से प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, एनोड जो किरणें होती है उनकी प्रकृति इस विद्युत विसर्जन नलिका में भरी गई गैस पर निर्भर करती है। कैथोड किरणों की प्रकृति इस पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन एनोड किरणों की प्रकृति विद्युत विसर्जन नलिका में भरी गई गैस पर निर्भर करती है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनोड जो किरणें थी दोस्तों, एनोड किरणें, इनकी प्रकृति कैसी है? जो मैंने बता दिया आपको, एनोड किरणों के ऊपर चार्ज कौन सा होता है?
पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या इसमें मैकेनिकल पावर है, यांत्रिक गुण है? बिल्कुल दोस्तों। यदि आप मार्ग के अंदर यहाँ पर कोई पैडल लगा देते हैं दोस्तों तो वो चलायमान हो जाता है, इसका अर्थ है ये भी यांत्रिक गुण रखती है दोस्तों, कणीय गुण रखती है। अगला, एनोड किरणें जो है वो सीधी रेखा में गमन करेगी दोस्तों, जैसे कैथोड किरणें गमन करती है। एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन्हीं का नाम हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटॉन कहते हैं। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन ऑपोजिट चार्ज होता है दोस्तों, 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ज्यादा आपको परेशानी नहीं हो, 1.6 ही आप लगा सकते हैं दोस्तों, 10 की पावर -19 कूलम। कूलम क्या है दोस्तों? आवेश का मात्रक है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है, 1.67262 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों से कैसे हुई, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसके खोजकर्ता कौन थे। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका टॉपिक तैयार हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनोड किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो अभी मैंने बताया था दोस्तों, कैथोड और एनोड के बीच वाले रिक्त स्थान से इनकी उत्पत्ति होती है। अगला, प्रोटॉन के लिए जो E/m का मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है या नहीं? तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? हाँ, कैथोड किरणों का नहीं, लेकिन एनोड किरणों का जो प्रकृति है वो निर्भर करती है। जो कैनाल किरणें हैं किन्हें कहते हैं दोस्तों? एनोड किरणों का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कैनाल किरणें हैं। एनआर किरणें किन्हें कहते हैं दोस्तों? सीधी सी बात है, एनआर किरणें कैथोड किरणें होती है दोस्तों। कैनाल किरणें एनोड किरणें और एनआर किरणें कैथोड किरणें होती है दोस्तों। इसको आप तरीके से याद करें। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देखें, राइट करें, उसको कॉपी के अंदर लिखें, जिससे कि आपका टॉपिक तैयार हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने केमिस्ट्री के ज्ञान को और अच्छा मजबूत बनाएं। थैंक यू वेरी मच।